इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। आज हम जो मुहिम चला रहे हैं उसका दूसरा दिन है और हम लोग फिर से आए हैं जिलाधिकारी दफ्तर पर, उसी कार्यालय पर जहां पर हमने सबसे पहले शुरुआत की थी। सामान्य प्रशासन जो है वहां पर, और फिर से यहां चलते हैं और अंदर देखते हैं कि क्या कल की खबर के बाद कर्मचारी हाजिर हुए हैं जगह पे। आइए चलते हैं और देखते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता चलूँ कि मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा तो कलेक्टर साहब खड़े हैं, एसपी साहब खड़े हैं और अन्य अधिकारी भी खड़े हैं। और ये लोग 9:45 बजे यहाँ आ चुके हैं। हालांकि इनके आने का कारण है केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले जी और किरीट सोमैया जी, जो भाजपा के सांसद हैं मुंबई के। ये लोग जलगांव में आज आए हैं कुछ मीटिंग्स के लिए, तो ये लोग इसलिए आए। लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि जिलाधिकारी महोदय जो हैं वो 9:45 से 10 के बीच में, क्योंकि कल हम जब आए थे तब भी जिलाधिकारी की गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी और जिलाधिकारी यहाँ थे। यहाँ अंदर चल देंगे और अंदर चलकर दिखाते हैं आपको कि कितने कर्मचारी फिर से यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कल जो हमने दिखाया था तो 1-2 ही लोग थे। अभी यहाँ पे इन सब जगह पे 4 लोग भरे हुए हैं। वो मैडम तो कल भी आई थी और आज भी आई हुई हैं। यहाँ जो ऑफिस संभालती हैं मैडम, वो अभी भी नदारत हैं। मैडम, इनको बोला नहीं था क्या आपने? तो फिर क्या है, लगाइए उनको फ़ोन, लगाइए, मुझे नंबर दीजिए, मैं लगाता हूँ उन्हें। मतलब क्या है, क्या उनके इरादे? टाइम से क्यों नहीं आते हैं वो? लगाइए उनको फ़ोन, लगाइए ना। या आपके साहब का नंबर दीजिए मुझे। आपके साहब कितनी बजे आते हैं? चलो ठीक है, उनको वो भी बीमार होंगे, बाकी कर्मचारी तो आए। 4-5 दिन काट मिलेगा। लगाइए मैडम उनको फ़ोन, लगाइए। कौन है यहाँ पे उनके बाद कोई है क्या संभालने वाला? क्या नाम है उनका? नाथ मैडम है कोई जो ऑफिस संभालती हैं, सुपीरियर है यहाँ पे। कल भी नहीं आई थी, कल भी फ़ोन लगाया गया था और आज भी। अभी 10:04 हो चुके हैं, अभी तक यहाँ पर आई नहीं है। 9:45 बजे का समय है। जिलाधिकारी आ जाते हैं लेकिन यहाँ कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। अभी जिलाधिकारी के पास हम गए नहीं हैं। हम चाह रहे हैं कि नीचे की नीचे पहले सारी चीज़ें रिपोर्टिंग कर ले, फिर हम जिलाधिकारी से संबंध में बात करेंगे और ज़रूर करेंगे। और मुझे लगता है कि जिलाधिकारी जो हैं वो इस बारे में कुछ न कुछ सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। क्या हुआ मैडम? हाँ, चलिए हम लोग थोड़ा और घूम के आते, तब तक वो आ जाएंगे। आज उनसे बात करके जाते। आइए। कहाँ गए सब लोग? हैं? आप लोगों को याद होगा कि कल मैं यहाँ पे आया था और यहाँ के जो मुख्य अधिकारी, उनसे भी बातचीत किया था। उन्होंने ये बताया था कि शुक्रवार को ये लोग रात को देर तक काम कर रहे थे, इसलिए आए नहीं है। सोमवार को थोड़ा लेट आ रहे हैं। अभी भी आप देख पा रहे होंगे 10:10 हो रहे हैं और कर्मचारी जो हैं वो बहुत ही कम यहाँ पे मौजूद हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे कर्मचारी जो है, ये साहब बताते हैं उस तरीके से नहीं चल रहे। साहब उनको बचाने का प्रयास कर रहे थे, जैसा कि कमेंट्स में भी बताया गया था कि साहब बचाने का प्रयास कर रहे हैं उनको। यहाँ भी कर्मचारी लोग जो हैं वो अभी आधा घंटा तो हो ही गया समय से, आए नहीं हैं। पता नहीं कितनी बजे आते हैं। वापस थोड़ी देर में आके देखते हैं, साहब भी होंगे तो उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन ये बहुत ही गलत है। जिलाधिकारी को उस पर सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। जब समय 9:45 बजे का है, खुद जिलाधिकारी 9:45 बजे आते जाते हैं, तो फिर यहाँ पे कर्मचारी जो है वो समय पर क्यों नहीं आते हैं? ये बहुत सोचने का विषय है। एक छुट्टी पे है, एक आधे दिन, एक 16 शिपाई गेलेला आहे, मोठे शिपाई। चलिए, यहाँ पे साहब का बोलना है एक छुट्टी पर हैं, एक आधे दिन की छुट्टी पर हैं, कोई बुजुर्ग हैं। अब सबके रजिस्टर्स निकलवाते हैं हम लोग और चलेंगे रजिस्टर में जाके एनआईसी में देखेंगे कि वो कौन कब कितनी बजे आया। अब की हम लोग पड़ताल करेंगे। सरकारी कर्मचारियों को 9:45 बजे यहाँ हाजिर होना चाहिए। अब हम 10 बजे के बजाय 9:45 बजे यहाँ आएंगे और देखेंगे कि 9:45 बजे कौन कौन कर्मचारी आते हैं।
फिर पहुंचे हम लोग चुनावी शाखा में। कल हम लोग आए थे तो आपको याद होगा ना, ये देखिए फिर से वही खाली मंजर। घड़ी दिखा दीजिए, देखिए कितने बज रहे हैं। उस तरफ घड़ी लगा रखी है सरकार ने, 10:15 बज रहे हैं। मैडम कहाँ गए ये सब लोग? कुछ लोग भुसावल गए हैं। भुसावल गए? क्यों? वो गोदाम का कुछ काम चालू है। ऐसे कुछ है क्या उनका ऑर्डर लेटर? क्या खाली मौखिक ऑर्डर? तो नहीं होता है ना, जिनकी तरफ वो काम होता है वो चले जाते हैं। तो सब मन से रहता है क्या सब? सभी नहीं हुए। कोई ऑर्डर आता होगा ना मैडम, सरकारी काम तो लिखित रूप से ही होता है। ऐसा थोड़ी है कि आपका मन करेगा और आपको काम मिल जाएगा और आप भुसावल जी। तिच्याकडे असेल असं। अच्छा, नहीं तो कोई लेटर होता होगा सरकार का लेटर तो नहीं, उसके जिसका है ना उसके पास रहेगा ना ऐसे। अच्छा, ऑफिस को लेटर नहीं मिलता पर्सनल? नहीं नहीं, पर्सनली उसके पास वो संजय रहेंगे ना ऐसे। नहीं नहीं, ऑफिस में होना चाहिए ना। कोई भी ऑर्डर तो ऑफिस में रहेगा क्या? लोग लेके थोड़ी घूमेंगे। बरोबर है, बरोबर। ऑर्डर अगर कोई निकालता है कलेक्टर तो ऑफिस को देगा, पर्सनल आदमी को भी देगा तो उसकी कॉपी दी जाएगी। बरोबर। कितने लोग हैं मैं यहाँ पे टोटल? 5 एक लोग हैं, 5 एक। कल भी आया था तो कल तो आप नहीं थे। नहीं, कल तबीयत खराब है मेरी, अभी भी तबीयत खराब है मेरी। ओके। सर की तबीयत खराब थी कल, अभी भी तबीयत खराब है, खांसी आ रही है उनको। ये मैडम वो भुसावल गई हुई है, अभी आए नहीं है आए नहीं हैं वो, अभी तक आएंगे, अभी टाइम नहीं हुआ है। सरकार ने भले ही समय बनाया हो 9:45 बजे का, लेकिन जो लोग हैं अधिकारी है उनका अपना समय है। वो लोग अपने ही समय से आएंगे, 11:45 बजे तक तो आ ही जाएंगे ऐसा लगता है मुझे। चलिए आते हैं वापस थोड़ी देर में, देखते। कर्मचारी तो 2-2 3-3 चार्ज है। आप बोलिए ना। नहीं ठीक है। देखो परेशानी बोलेंगे तो ही होगा ना। नहीं ठीक है। हम किस बेस पे बोलेंगे बताओ? परेशानी आप बोलो ना कि भाई हमारे तरफ 2-2 3-3 चार्ज है। अभी कैसा कमिश्नर ऑफिस की टीम आई ना उसके लिए, तो बाकी कर्मचारी उनके साथ है दफ्तर बसने के लिए। तो फिर कैसा रहता है, एक बाजी दिखती है, एक बाजी दिखती नहीं है। जो चीजें है वो बोलने से होगी। आम आदमी को कुछ पता है क्या? मैं आया हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि कोई नहीं है यहाँ। मैं आया, मैंने पूछा तो बताया भाई भुसावल गए। आम आदमी अगर आता है उसको कुछ पता है क्या आप कहाँ गए कहाँ नहीं गए हैं? तो वो बताना बोलना पड़ेगा कि यस जब यहाँ पे मैं आया हूँ, मैं अगर ये दिखा दूंगा कि कोई नहीं है तो वो तो गलत है ना। मुझे थोड़ी, मैंने अभी मैडम ने बताया कि कुछ लोग भुसावल गए हुए हैं, कुछ जो आप बता रहे हैं कि फाइल देखने के लिए गए, तो है ना ये परिस्थिति है भाई। काम पे गए हैं, यहाँ नहीं है लेकिन बाहर गए। अभी मुझे उधर का भी चार्ज है, होम ब्रांच का, मैं उधर था, अभी इधर तो ऐसे मैंने वही मैडम को बोला ऐसे ऑर्डर्स हैं क्या? ऑर्डर्स है तो वो बताओ, हम ऑर्डर भी दिखाते नहीं कि भाई इस तरीके का ऑर्डर है, तो वो बोलते नहीं जिसका ऑर्डर है उसके पास होगा। ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। गवर्नमेंट ऑर्डर देगी तो ऑफिस में देगी, कॉपी आपको देगी। सही बात है। तो वो तो यही होना चाहिए ना। ऐसे तो हर आदमी, देखो बचाव के लिए तो मैं 17 जगह जाता हूँ, 17 बातें करते हैं। वो थम लेने के लिए गए हैं, वो वॉशरूम में गए, वो अभी 10 मिनट में वो बस पता चल जाएगा। वो 10 मिनट में थोड़ी पहुंच जाएगा आदमी। समस्याएं हैं, बहुत सारे लोग प्रामाणिक भी हैं। तो यहाँ पे वो इसको टेबल खाली है क्या? हाँ भैया, ये बाकी के लोग किधर गए? आले नाही अजून ते. ओएस मी शिरस्तेदार आहे, ओएस साहेब ते बसलेले. तो मग आले नाही का ते? नाही आले असते बाहेर. धीरज इकडे. ये जो इतनी सीट्स है खाली रहती है क्या? शीट अभी कितने कर्मचारी टोटल यहाँ? डेपुटेशन पे 3 है हमारे तरफ. टोटल कितने आप बताओ? टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9. मैंने है कितने यहाँ पे? 1 2 3 4 5 2 जने 2 4 जने आए हैं. 4 लोग आए नहीं अभी तक। अब टाइम कितने बजे का है? 9:45 का। हाँ
अभी 10:30 बजने वाले हैं, 10 मिनट बच रहे हैं। लेट मास्टर पे साइन करेंगे हम उनके। नहीं लेट मास्टर, लेट आना ही क्यों, मास्टर पे तो साइन करना ही पड़ेगा। अब तो थंब अगर लगता है हम तो 9 बजे से आए थे। आप 9 बजे से हैं। 9 खोलते भी हम और बंद भी करते हम। और बाकी के लोग? तो एक ही लेडीज सिपाही खाली बस। अच्छा। हाँ। और वो साहब हैं वो कब तक आ जाते हैं? आए होंगे वो ते मराठे साहेब बाहर है ना है क्या? अच्छा ये है क्या सर? बस कुछ नहीं देखना है कौन टाइम से आ रहा कौन टाइम से नहीं आ रहा। 9:45 बजे का टाइम है, 10:30 बजने वाले लोग नहीं आ रहे, इसके लिए सब ऑफिस की जायजा ले रहे हैं हम लोग। इस तरीके से सरकारी दफ्तर में 9:45 बजे के टाइम है, सबको 9:45 बजे आना चाहिए, लेकिन लोग नहीं है ना। कल भी आया था मैं, कल तो मुझे उधर सैनिक कल्याण का जगह बता दिया था। कहाँ पे देख लिया? कल ना, हाँ तो कल, आज की बात कर रहा हूँ मैं, कल तो बहुत सारे लोग नहीं आए थे। ये आपके हैं वो तो सही है, कल की बात करो, कल भी नहीं थे, अभी भी लोग आए नहीं है। अभी आप खुद देखो ना, आप खुद 10:22 पे अभी एंट्री मार रहे। देखो साहब, मैं 10 बजे यहाँ आ जाता। अच्छा। हाँ 10 बजे आता हूँ, लेकिन मेरा टाइम 10:15 का है, फिर मैं 10 बजे आ जाते। हाँ। चलिए अच्छी बात है। कुछ अधिकारी कर्मचारी ऐसे भी है जो समय के पाबंद भी हैं और उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी है, तो उनको एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा देखा जा रहा है कि ज़्यादातर कर्मचारी जो है सिर्फ बहाने बनाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो, सरकारी दफ्तर में लोग समय पर आएँ, इसके लिए इंडिया अब तक समाचार प्रयास कर रहा है और लगातार प्रयास करता रहेगा। हम रोज़ आएंगे और रोज़ देखेंगे कि कौन कितने बजे आ रहा है और आपको भी दिखाएंगे। यह भूमि अभिलेख के दफ्तर पे आए हैं, कचरे सर हैं कोई, वो अभी 10:30 बज रहे हैं, यानी कि पौन घंटा हो चुका है सरकारी दफ्तर के समय का। ताला अभी भी बंद है। स्थापना के ये हाल रहेंगे तो बाकी कोई क्या करेगा, ये सोचने का विषय है। जब यहाँ से पूछा गया तो ये पता चला कि चाय पीने के लिए शायद गए होंगे और इनकी चाबी गुम गई है। तो बहुत सारे ऐसे सरकारी दफ्तर के जो बहाने होते हैं ये लगातार चलते रहते हैं। जो चीज़ें हैं वो गलत हैं और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी शायद वो बाहर होंगे तो ज़रूर आएंगे, हम मिलेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। सरकारी दफ्तर पे लोगों को परेशानी ना हो, इस उद्देश्य से हम लोग ये काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारी जो है वो समय पर अपने सीट पर रहे, ताकि अगर नागरिक आता है तो उसको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। हम यहाँ पे जब बात कर रहे थे तो मोजनी के लिए, यानी ज़मीन गिनने के लिए जो दौरा होता है, उस जगह पे बहुत सारे कर्मचारी गए हुए, मैंने डॉक्यूमेंट भी देखा हैं वो लोग। अब वो वहाँ जाके मोजनी कर रहे हैं घर पे, ये पता नहीं मुझे, लेकिन यहाँ कागज़ पे तो वो लोग मोजनी करने के लिए गए हुए।